नमस्कार दोस्तों, SCCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोग देखे होंगे कल वाले वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के जो बेसिक इसके जो रूल थे यानी इसके डिफिनीशन थे, इसका परिभाषा को हम लोग पढ़े थे और एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आज हम लोग कुछ इसकी विशेषताएँ को देखेंगे, जैसे इसके कुछ नियम जो हैं उसकी विशेषताओं को देखेंगे। ठीक है, फार्मूलों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग को पता है कि कल हम लोग पढ़े थे कि जो लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है। किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आप पहला से देखिएगा, है ना। एलसीएम क्या होता है बच्चा, दी गई संख्या से हमेशा बड़ा होता है ना, बड़ा होता है। ठीक है, किसी भी संख्याओं का जब एलसीएम निकालते हैं यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो जो एलसीएम आता है दी गई संख्याओं से क्या आता है बच्चा, बड़ा आता है। ठीक है ना, दी गई संख्याओं से क्या आता है, बड़ा आता है। दूसरा चीज आप लोग देखिएगा, जब संख्या जो दी गई होगी वो किसी का गुणज होगा, है ना, किसी संख्या का गुणज हो, किसी संख्या का गुणज होगा यानी सभी एक दूसरे के गुणज होंगे, तो एलसीएम सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। जैसे 2, 4 और 8। जैसे 2, 4, 8 ले लेते हैं। ये देखिए सभी एक दूसरे के क्या है बच्चे, गुणज हैं, है ना। 2 का गुणज 4 होगा, 4 का गुणज 8 होगा, तो ये नहीं 2 का गुणज 8 भी होगा और 4 का गुणज 8 भी होगा। यानी सभी जब एक दूसरे के गुणज होते हैं तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो आपका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। यानी इसका हल निकालेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा बच्चा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, देख लेते हैं। जैसे 2, 4 और 8 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, भाग विधि द्वारा निकाल रहे हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 1, 2, फिर 2 से 1, 1 और 1 लिखेंगे। एलसीएम इज इक्वल 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, दूनी के 8। तो यही बोले हैं कि जब संख्या किसी संख्या का गुणज हो यानी जब ये गुणज के रूप में होंगे तो जो एलसीएम होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। जैसे हम लोग कह सकते हैं 3, 6 और 18। ठीक है ना, 3, 6, 18। जैसे 3 का गुणज 6 होगा और 18 भी होगा, 6 का गुणज 18 भी होगा। ठीक है ना, सभी एक दूसरे के गुणज में है, तो क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा, आपका 18 हो जाएगा। कितना होगा आपका, 18। और पहला क्या बोले कि दी गई संख्या से हमेशा एलसीएम बड़ा आता है। ठीक है ना, जैसे हम कह सकते हैं कि 5, 3 और 12 का एलसीएम निकाला जाए, है ना। तो देखिए सभी एक दूसरे के गुणज के रूप में नहीं है। जब गुणज के रूप में नहीं है तो इसका एलसीएम जब भी आएगा इन दी गई संख्याओं से क्या आता है बच्चा, बड़ा आता है। इन दी गई संख्याओं से क्या आता है, बड़ा आता है। ठीक है, अब जैसे 5, 3 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 से काटें, 5, 3, 6, फिर 2 से काटें, 5, 3, 3, फिर 3 से 5, 1, 1, फिर 5 से 1, 1, 1। यानी इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी के 4 पचे 20, 3, 60। देखिए इन संख्याओं से बड़ा है कि नहीं। तो यही बोले कि पहला रूल, एलसीएम दी गई संख्या से हमेशा बड़ा आता है या बराबर भी हो सकता है। बराबर कब होगा, जब एलसीएम है ना संख्या किसी संख्या का गुणज के रूप में, यानी संख्या जब गुणज के रूप में दी होंगी तो क्या होगा, वो जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होंगे इतना। चलिए अब अगला चीज देखिएगा कि जब एचसीएफ निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है बच्चा, एचसीएफ, है ना। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है तो जो एचसीएफ होता है उन संख्याओं से, है ना, बड़ा कभी बड़ा नहीं हो सकता है ना। एचसीएफ दी गई संख्याओं से कभी बड़ा नहीं होगा,
बड़ा नहीं होगा। ठीक है, कभी भी एचसीएफ जो निकालते हैं तो दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं होता है। जैसे 2, 4 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, जो ये संख्या दी गई होंगी इन संख्याओं से बड़ा नहीं आता है। यानी जब भी आएगा इसका एचसीएफ 2 आएगा या तो 2 से छोटा आ सकता है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। यानी इन दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं आता है। तो ये कह रहा है कि जब किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है तो जो एचसीएफ होता है दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं होता है। ठीक है ना। अगला है अभाज्य संख्याओं का, है ना, अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है बच्चा, ये हमेशा कितना आता है बच्चा, आपका 1 आता है ना। असहभाज्य संख्याओं का, है ना, जो एचसीएफ होता है, असहभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है ये हमेशा कितना आता है बच्चा, आपका 1 आता है ना। असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, नंबर सिस्टम वाले में आप लोग को बताए होंगे। ठीक है, अब आगे है कि जब संख्या गुणनखंड के रूप में, यानी जब 2 या 2 से अधिक संख्या दी होगी और सभी संख्या किसी एक संख्या का गुणनखंड होगा, जैसे 2, 4, 8, यानी सभी 8 का गुणनखंड 4 होता है, 4 का गुणनखंड 2 होता है। तो जब इसका एचसीएफ निकालते हैं, है ना, जब इसका एचसीएफ निकालते हैं तो जो सबसे छोटी संख्या होती है यही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है ना, जो सबसे छोटी संख्या होती है यही क्या होता है बच्चा, आपका एचसीएफ होता है। और एलसीएम में यही अपोजिट हो जाएगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी ये आपकी एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ ये देखें कि कभी भी देखिए यहाँ पे बोला है कि एलसीएम जो होता है दी गई संख्या से हमेशा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एचसीएफ हमेशा क्या होता है, दी गई संख्याओं से छोटा होता है या छोटी संख्या के बराबर हो सकता है। ठीक है, और ऐसे ही एलसीएम जो होता है या तो जो दी गई संख्या होगी उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके बराबर होगा या उन संख्याओं से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है ना, क्लियर होंगे। अब देखिए इसके कुछ फार्मूले होते हैं। अब इसमें फार्मूला क्या क्या होता है इसको देख लेते हैं। जैसे पहला फार्मूला हम लोग देख रहे हैं, है ना, पहला जो सूत्र है आपको पता होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है वो लस और मौस के गुणनफल के क्या होता है बच्चा, बराबर होता है। फिर से सुनेगा, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है लस और मौस के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लस गुणे मौस। ठीक है, अब ऐसे हमको निकालना, यदि पहली संख्या निकालना होगा तो ये दूसरी संख्या गुणे के रूप में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चा, आपका भाग हो जाएगा। तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर लस गुणे मौस बटे दूसरी संख्या। ठीक है ना। अब यहाँ यदि दूसरी संख्या निकालनी होगी, क्या निकालनी होगी, दूसरी संख्या, तो फिर वही करेंगे लस गुणे मौस बटे, अब ये पहली संख्या गुणे के रूप में तो इधर भाग में आ जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चा, पहली संख्या। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका 3 फार्मूला तैयार हो गया। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लस गुणे मौस, और पहली संख्या बराबर क्या होता है, लस गुणे मौस बटे के दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लस गुणे मौस बटे के पहली संख्या। अब ऐसे यदि लस निकालना होगा, क्या निकालना होगा बच्चा, आपका लस, तो लस बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मौस। ठीक है, और मौस निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लस। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पे कितने फार्मूले बन गए बच्चा, आपके 5 सूत्र बन गए। ठीक है ना, 5 फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मौस, पहली संख्या बराबर लस गुणे मौस बटे के दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मौस बटे के पहली संख्या, और लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मौस, और मौस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे के लस। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यदि भिन्नों का लस निकालना होगा तो आप भिन्नों का लस कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, भिन्नों का लस तो लिखेंगे यहाँ पे बच्चा, भिन्नों का लस बराबर, है ना, और यहाँ एक पूछता है भिन्नों का मौस,
तो देखिए भिन्नों का लसा और मौसा कैसे निकालते हैं, एक से ध्यान दीजिएगा, है ना। एक घर में 2 बालक हैं, दोनों जुड़वा है, ठीक है ना। गरीब परिवार में पैदा हुए, ठीक है ना, गरीब परिवार में पैदा हुए और गांव में क्या है बच्चा, एक आइसक्रीम वाला आया आइसक्रीम बेचने के लिए, और इस आइसक्रीम की कीमत 10 रुपये थी। उसके मम्मी के पास केवल 10 रुपये ही था। तो मम्मी किसी एक बच्चे को क्या की, आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसा दे दी। तो क्या हुआ कि एक बालक गया और आइसक्रीम खरीद करके क्या क्या लाया। अच्छा ये बताओ बच्चा कि जो आइसक्रीम खरीदेगा वो क्या करेगा, दूसरे को दे देगा खाने के लिए? नहीं, यानी जो आइसक्रीम खरीदेगा सबसे पहले क्या करेगा, वही खाएगा, ठीक है। यानी वो 2 लड़के कौन थे, एक लड़का मौसा था और एक लड़का कौन था, लसा था, ठीक है ना, 2 लड़के थे। अच्छी बताओ, जब इसकी मम्मी पैसा दी लसों को खरीदने के लिए कि जाओ बेटा आइसक्रीम खरीद के लाओ, तो पहले आइसक्रीम कौन खाएगा बच्चा, पहले आइसक्रीम खाएगा लसा, ठीक है ना, पहले आइसक्रीम खाएगा लसा, यानी पहले खाएगा। तो आइसक्रीम तो बेटा नीचे से खाएगा नहीं, खाएगा तो ऊपर से खाएगा, यानी ऊपर वाले भाग को कौन खाएगा, लसा खाएगा। तो यही कहेंगे ऊपर का लसा निकालेंगे, ऊपर का क्या निकालेंगे, लसा, और जो नीचे बचेगा वही तो मौसा खाएगा ना, तो नीचे का क्या निकालेंगे, मौसा। क्लियर है। अब ऐसे ही क्या हुआ कि अब आइसक्रीम खरीदने के लिए उसकी मम्मी पैसा किसको दे दी, मौसा को दे दी। किसको दे दी, मौसा को। तो अब जब मौसा को दे दी तो ऊपर वाला भाग कौन खाएगा बच्चा, मौसा खाएगा। तो ऊपर का क्या निकालेंगे, मौसा, और नीचे का क्या निकालेंगे बच्चा, आपका लसा निकालेंगे, ठीक है। क्लियर होगा। यानी भिन्नों का, है ना, भिन्नों का लसा बराबर क्या होता है, अंशों का लसा बटे हरों का मौसा, और भिन्नों का मौसा बराबर क्या होता है, अंशों का मौसा बटे हरों का लसा। यानी ऊपर जो होता है बच्चा एक आपका अंश होता है और नीचे जो होता है आपका बच्चा क्या होता है, हर। यहाँ आपका क्या होगा बच्चा, आपका अंश होगा और नीचे क्या होगा बच्चा, आपका हर होगा। क्लियर होंगे। तो भिन्नों का लसा और मौसा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और जितने भी आपके एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हम लोग अलग अलग रूल के जो क्वेश्चन होंगे, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, उसको लेकर के अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना।